हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई अलर्ट। हम लोग अब क्या बात कर रहे थे? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर की बात कर रहे थे। इसमें हम लोग पहला लेक्चर बढ़ा दिया हमने। उसमें क्या पढ़ाया था मैंने? फोर्स पढ़ाया था और टाइप्स ऑफ फोर्सेस पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दिया है, आप उस वीडियो को देख लें। आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के बारे में बात करने से पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल है कि एक बीकर रखा हुआ है, उस बीकर के ऊपर ये कार्डबोर्ड है और उस कार्डबोर्ड के ऊपर एक कॉइन है। यहाँ से हमने क्या किया, जोर से लेफ्ट साइड हिट किया इस डायरेक्शन में। कार्डबोर्ड क्या करेगा, जब हिट करेंगे हम लोग जब इसको, तो कार्डबोर्ड जोर से एक लेफ्ट साइड आगे की तरफ बढ़ जाएगा और कॉइन क्या करेगा, तुरंत नीचे की तरफ गिर जाएगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, दूसरी तरफ एक एग्जांपल है, उसमें क्या हो रहा है कि एक स्टंटमैन है। स्टंटमैन क्या करता है, गाड़ी तो चला रहा होता है बट एक्चुअल में उसकी गाड़ी एक जगह से लड़ जाती है, इसके कारण क्या होता है, वो आगे की तरफ इस तरह से गिर जाता है। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ अगर हम फर्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या होता है, हमने कार्डबोर्ड, बीकर और कॉइन लिया था। ठीक है, कार्डबोर्ड को हमने जोर से हिट किया। जब हम जोर से कार्डबोर्ड को हिट करते हैं तो क्या होता है, कार्डबोर्ड लेफ्ट साइड चला जाता है। अब हम कॉइन को तो हिट कर नहीं रहे हैं, हम किसको हिट कर रहे हैं, कार्डबोर्ड को हिट कर रहे हैं। तो ये कॉइन क्या करता है, अब कार्डबोर्ड इनिशियली अगर हम बात करें तो कार्डबोर्ड और ये पूरा सिस्टम क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, हमने जैसे ही इस कार्डबोर्ड के ऊपर फोर्स लगाया तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्डबोर्ड का जो हिस्सा है, कार्डबोर्ड जो है वो आगे की तरफ बढ़ गया। ठीक है, बट बाकी सब चीजें क्या है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगी। तो वही रेस्ट वाली पोजीशन हमको यहाँ दिखेगी। देखिए कॉइन है, वो तो आगे बढ़ना नहीं चाहेगा, इसीलिए एक्चुअल में होता क्या है, कॉइन नीचे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, उसमें देखिए यहाँ पे जो बाइक वाला स्टंटमैन था वो क्या करता है, अपनी बाइक स्पीड से लेकर आता है और यहाँ पे आके इस तरह से लड़ जाता है। लड़ने के कारण क्या होता है, बाइक तुरंत रुक जाती है। बाइक तो रुक गई बट जो स्टंटमैन है उसका बॉडी अभी भी मोशन में था, जिसके कारण क्या होता है, वो आगे की तरफ इस तरह से गिरता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल अगर हम समझ गए होंगे आप लोग, तो आज हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट at rest will stay at rest and an object in motion will stay in motion unless or until an external force is not applied on it। ठीक है, इसका मतलब यही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज हो, वो अपने स्टेट को चेंज नहीं करेगा, चाहे वो रेस्ट वाला स्टेट हो चाहे वो मोशन वाला स्टेट हो, तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि हम उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई कर दें। मतलब क्या है कि जब तक हम बाहर से या कहीं और से उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स न लगेगा तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये एक बॉल है, पॉइंट ए पे सिचुएटेड है। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि ये पॉइंट बी पर आ जाए, तो ये पॉइंट बी पर आएगा कैसे, हम इसके ऊपर यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, इस बॉल को रोटेट करा के इस पॉइंट तक ले आएगा, है ना। अब हम बोले कि इस पॉइंट से भी आगे जाना है हमको, तो हम क्या करेंगे, इस बी पे फिर से फोर्स लगा देंगे। बी पॉइंट पे आने के बाद जैसे बॉल आया, बॉल पे हम फिर फोर्स लगाएं तो वो फिर आगे की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही कहता है। क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपने स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई बाहर से या कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कहीं से बाहर से फोर्स न लगे, तब तक वो उसी स्टेट में रहना चाहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट हो गया या फिर फुटबॉल हो गया। फुटबॉल की बात करते हैं। फुटबॉल में जैसे क्या होता है, फुटबॉल में क्या करते हैं, प्लेयर्स फुटबॉल को हिट करते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, फुटबॉल एक पोजीशन पे जैसे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब किसी के प्लेयर है, कोई प्लेयर क्या किया, वो फोर्स लगाया उस फुटबॉल के ऊपर। ठीक है, अब जब तक कि वो फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाए, जैसे कि हमने कहे कि फुटबॉल हम यहाँ रख दिए, हम कह रहे हैं कि उस फुटबॉल को अपने आप मूव करना चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अब वो फुटबॉल तब तक उसी पोजीशन पे रहेगा जब तक कि हम उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगा दें। जब तक हम उसके ऊपर फोर्स ना लगाएं या कहीं और से भी उसके ऊपर फोर्स जब तक नहीं लगेगा, तब तक वो सालों साल उसी जगह पे मिला रहेगा।
ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ इसके ऊपर फोर्स लगाएं तो ये आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देगा, है ना। आगे जाके क्या करेगा, ये आगे बढ़ता रहेगा। अब आप कहेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो कुछ समय के बाद जाके रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो सरफेस है उसके ऊपर फ्रिक्शन प्रेजेंट होती है। फ्रिक्शन के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसका डिटेल्ड वीडियो बना के मैं आपको सब समझाऊंगा, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही बताऊंगा कि फ्रिक्शन एक्चुअल में वो ऐसी फोर्स है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना चाहती है, ठीक है, अपोजिट काम करती है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या करेगा, रोकना चाहेगा। यहाँ पे हम फुटबॉल के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वो आगे जाके रुक जाएगा। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होती तो वो आगे बढ़ता रहता। जब तक फ्रिक्शन नहीं मिलती उसको, वो नॉन स्टॉप बढ़ता रहता आगे। क्यों बढ़ता रहता? क्योंकि यही न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। उन्होंने यही बताया था कि जब तक कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बाहर से फोर्स न लगाए तब तक वो अपना स्टेट चेंज नहीं करता है, ठीक है। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एक नया टर्म है इनर्शिया, इसको समझते हैं। चलिए देखते हैं इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया एक इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहता है। मतलब कि ऐसा नहीं कि इनर्शिया किसी में नहीं, इनर्शिया हर ऑब्जेक्ट के अंदर है, हमारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है, ठीक है। वो इनर्शिया दिखता कब है, जब हम अपनी स्टेट चेंज करते हैं। कैसे? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं मैं बस में बैठा हूँ, ठीक है। मैं इस बस में बैठा हूँ, बस आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। अचानक से सामने कोई आ गया और बस को तुरंत ब्रेक मारना पड़ा, ठीक है। तो आप जैसे इस तरह से, मैं बस में खड़ा हूँ, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है, बस चलती रहती है तो मेरा पूरी बॉडी, मेरी जो पूरी की पूरी बॉडी होती है वो क्या होती है, मोशन में होती है, ठीक है। अगर आप गौर से देखें या आप महसूस भी करेंगे कि जैसे ये बस है तो बस का जो सरफेस है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ ये पैर वाला हिस्सा जो है, मतलब लोअर हिस्सा, नीचे का हिस्सा, सिर्फ और सिर्फ वही कांटेक्ट में है ना। बाकी ऊपर का तो हिस्सा कांटेक्ट में है नहीं बस के, ठीक है। अब बस मूव कर रही है तो आपका पूरा शरीर भी आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। अब अचानक से ब्रेक लगाया उसने, ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगाया, तो अब बस का हिस्सा किसके कांटेक्ट में है, आपके पैर के कांटेक्ट में है। अब बस रुकी, इसका मतलब कि आपका पैर भी रुक जाएगा। आपका पैर रुक गया, बट मैंने क्या बोला, ऊपर वाला हिस्सा आपका कांटेक्ट में नहीं है। तो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये जो मेरा ऊपर वाला हिस्सा है, मतलब अपर पार्ट है, वो क्या चाहेगा, मोशन में ही रहना चाहेगा। क्यों? क्योंकि यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यानी यही इनर्शिया है, ठीक है। यही क्या करना है, इनर्शिया क्या होती है, अंदर की प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट को जल्दी चेंज नहीं करना चाहेगी, अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगी। तो ऊपर वाला जो अपर पार्ट है हम लोगों का, वो चेंज नहीं करना चाहेगा अपने स्टेट को, वो चाहेगा हम मोशन में ही रहें। लेकिन हमारा पैर जो है वो तो तुरंत रुक चुका है बस के कांटेक्ट में आने के कारण, तो हमारा अपर पार्ट भी रुक जाता है। लेकिन आगे की तरफ बढ़ने के बाद इसीलिए हमें क्या होता है, थोड़ा जर्क महसूस होता है आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हम आगे की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं, हमारी अपर जो पार्ट है वो आगे की तरफ जाना चाहेगा, बट हमारा पैर उसको पीछे खींच लेगा। तो ये देखिए, पैर हम वही रहेगा, हमारा अपर पार्ट क्या होगा, आगे जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, हमें जर्क महसूस होता है, ठीक है। इनर्शिया समझ में आ गया होगा। तो देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल था, इसी में ये जो सेकंड एग्जाम्पल था उसमें भी यही चीज हुआ था। यहाँ क्या होता है, जो स्टंट मैन है वो बाइक के साथ साथ स्पीड में चल रहा होता है, तो उसकी बॉडी और बाइक दोनों मोशन में होती है, ठीक है। उसकी पूरी बॉडी क्या होती है, कांटेक्ट में होती है बाइक के। जैसे ही बाइक इससे लड़ती है, एक्चुअल में क्या होता है, बाइक तो तुरंत रुक गई, बट इसकी बॉडी क्या चाहेगी, मोशन में चाहेगी, अभी भी चाहेगी कि हम मोशन में ही रहें, जिसके कारण क्या होता है, ये आगे की तरफ इस तरह से गिर जाता है। समझ में आया? इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आगे हम लोग इनर्शिया और मास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनर्शिया और मास होता क्या है? इनर्शिया अभी हमने बताया था कि एक इनहेरिट प्रॉपर्टी होती है जो कि रेजिस्ट करती है, मतलब कि नहीं चाहती है कि कोई अपनी स्टेट को चेंज करे। अगर स्टेट चेंज करता है तो हमें कुछ ना कुछ महसूस होता है, जर्क लगता है या कुछ ऐसा दिखता है सामने में, ठीक है। बट अगर हम मास की बात करें तो मास कितना अमाउंट ऑफ मैटर उस ऑब्जेक्ट के अंदर भरा हुआ है, वो होता है मास हमारा, ठीक है। अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट भरा हुआ है, ये होता है। दूसरी बात करें कि मास और इनर्शिया के बीच में रिलेशन क्या है, कि
दोनों के दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अगर हम मास बढ़ाते जाएंगे तो इनर्शिया भी हमें ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम एक टेनिस बॉल लें, टेनिस बॉल से अगर हम किसी को हिट करें दीवार, या मान लेते हैं कि कोई हमसे गुस्सा हो गया, वो क्या किया, टेनिस बॉल से हमें हिट किया, तो हमें इतनी चोट नहीं लगेगी जितनी चोट हमें क्रिकेट बॉल से हिट होने से लगेगी। क्रिकेट बॉल कैसी होती है? हार्ड बॉल होती है, लेदर की बढ़िया सी, ठीक है, वो रेड कलर की या व्हाइट कलर की। उस बॉल से अगर कोई आपको हिट करेगा तो एक्चुअल में होता क्या है, हमारे पास जो मास है उस क्रिकेट बॉल का वो ज्यादा होता है, जिसके कारण जो इनर्शिया होगा, इनर्शिया का इम्पैक्ट जो हमें दिखेगा, जो चोट लगेगी हमें, वो थोड़ी ज्यादा लगेगी एज कम्पेयर टू टेनिस बॉल। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया और मास, ये सब का रिलेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और बाकी के लॉज के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि नए वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक यू।